देखिए बेटा, अब कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं हम। y इक्वल्स टू साइन एक्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास कुछ ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स को देख लेते हैं। ग्राफ्स के लिए सबसे पहले हम देखते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स, पर उसके लिए कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे। टर्म्स तो सिंपल हैं, उसके बाद ग्राफ बताऊंगी मैं आपको। व्हेन देयर इज एन 1/√3, तो 1/√3 को आप ग्राफ पे कैसे बनाओगे, तो इसको आप रैशनलाइजेशन कर दीजिए। √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा √3/3, 1.73/3, दैट इज 0.5। व्हेन देयर इज एन √2, 1/√2, तो 1/√2 होगा तो √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज़ 1.414/2, दैट इज़ 0.7। इसी तरह अगर आपके पास √2 है, ओनली √2, सो इट इज़ 1.414 और 1.4। इसी तरह कोई भी टर्म्स होगा रूट में तो उसकी वैल्यू हम देखकर और फिर ग्राफ से प्लॉट करेंगे। अब सबसे पहले देखिए बेटा, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ अगर हमको प्लॉट करना है तो पहले टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में आपके पास आपको बहुत सारी वैल्यूज से टेबल बनाना है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये ग्राफ आपको समझ नहीं आएगा। तो ये आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स का टेबल हम बना रहे हैं। और वैल्यूज़ में टेबल इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि ये टेबल कैसे होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये टेबल बहुत बड़ा बनता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, 26 वैल्यूज़ पे आपका टेबल बनेगा। और आपको थोड़ा संभल के समझ के काम करना पड़ेगा इसमें। देखिए ज़रा, सबसे पहले ये आपका x जिसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, और ये आपका y मतलब साइन x। आपको x की वैल्यू इसमें पुट करते जानी है और टेबल फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ से बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो साइन 0 क्या होता है, x की जगह 0 रखा तो साइन 0 आपका 0। फिर मैंने x की जगह 30 डिग्री के इस पर वेरिएशंस पे रखा है। इसको आपको रेडियन में लिखना है, मैं भी इसको डिग्री में लिख रही हूँ ताकि आपका ईजी हो जाए, आपको अभी समझना, पर रेडियन में लिखना होगा। साइन 30 आपका होता है हाफ मतलब 0.5। फिर 60, साइन 60 आपका होता है √3/2। √3/2 को आप सॉल्व करोगे तो 1.73/2, दैट इज़ 0.8। फिर आपका 90, साइन 90 होता है आपका 1। उसके बाद हम लिखेंगे 120, साइन 120 मतलब साइन 90 + 30 यानी cos 30 इज √3/2। √3/2 इज, अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज़ 0.8। इसके बाद होगा 150 डिग्री। 150 डिग्री होता है साइन cos 60 इज हाफ यानी 0.5। देन 180, साइन 180 इज 0। आपको बता दिया मैंने कि पाई का कोई भी मल्टीपल साइन और 10 में 0 होता है, तो साइन 180 इज 0। देन 210 मीन्स साइन 180 + 30, दैट मीन्स माइनस साइन 30, दैट इज माइनस हाफ, तो माइनस 0.5। देन 240, दैट इज माइनस 0.8। देन 270, दैट इज -1। ये उल्टी जाती है वैल्यूज़। फिर आपका 300, 330 और ये आपकी 360। 300 पे क्या वैल्यू होगी, ये 270 + 30, दैट इज माइनस cos 30। माइनस cos 30 मीन्स माइनस हाफ, तो ये -0.5। देन ये हो जाएगी -0.8 और 360 अगेन आपका 0। इसी तरह अब नेगेटिव में जाएंगे तो साइन -θ आपका -θ होता है। साइन -θ आपके पास होता है माइनस साइन θ। तो बेटा साइन -θ यानी एंगल नेगेटिव में रखेंगे आप, -30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू हाफ थी तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये -0.5 हो जाएगी।
इसी तरह आपके पास रहेगा -60, -60 मतलब ये सारी वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव में चली जाएंगी, बस और कुछ नहीं करना है। -0.8, -90 मतलब -1/2, -120 मतलब माइनस में 0.8, फिर -150 यानी -0.5, -180 यानी 0, -210 यानी ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि यह नेगेटिव है 0.5, -240 यानी 0.8, -270 यानी 1, -300 दैट इज माइनस, यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया 0.5, -330 यानी 0.5, 0.8 और 360 यानी अगेन 0। अब इस ग्राफ को आपको प्लॉट करना है। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू जितनी भी हैं इसमें मिनिमम वैल्यू आपके पास -1 है और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास +1 है, यानी साइन थीटा हमेशा -1 से +1 लाए करता है। इसकी वैल्यू -1 से कभी छोटी नहीं होगी और +1 से कभी बड़ी नहीं होगी। ये आपने अभी तक की सारी वैल्यूज़ में देखा। आप कोई भी एंगल रख लीजिए, ये वैल्यू आपको -1 से +1 ही मिलेगी। देखिए बेटा, ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया, x और y एक्सिस। ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पर हमने डिग्रीज लिखने हैं, 30, 60, 90, 120, 150, 180, शायद नहीं आएगा, 210, 240, 270, 300, ऐसे आपको 360 तक लिखना है। वैसे यहाँ नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, -30, -60, -90, -120, माइनस में 150, माइनस में 180, माइनस में 210, माइनस में 240, ऐसे आपको डिग्रीज लिखनी है। अब सबसे पहले जो हमने टेबल बनाया था उसी से देखेंगे। अब 0 पे 0, 30 पे हाफ मतलब ये पॉइंट आएगा, 60 पे आपके पास 0.8 है तो ये 0.8 बना लेंगे। देन 90 पे आपके पास 1, फिर इसी तरह आपके पास हो जाएगा 120 पे फिर से ये ग्राफ नीचे उतरेगा तो ये 0.8 रहेगा। फिर 150 पे ये आपके पास 0.5 हो जाएगा और 180 पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। 180 पे 0, ये थोड़ा सा गैप इसमें ज़्यादा हो गया है पर ये सिमेट्री से बनता है बेटा ग्राफ, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह ये फिर हम नीचे जाएंगे, 210 पे आपको 0.5 -0.5 है, 240 पे ये -0.8 है और 270 पे ये -1 है। फिर ये ऊपर चढ़ेगा ग्राफ यहाँ और ये यहाँ और फिर ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ इस तरह से 360 पे फिर से 0 हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव में जाएंगे तो ये -30 पे -0.5, -60 पे -0.8, -90 पे -1 और फिर इसी तरह नीचे से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपका -120 पे -0.8, ये 0.8 यहाँ बना लेते हैं। एंड 150 पे आपका ये -0.5 और 180 पे आपका फिर 0। तो ये ग्राफ आपका नीचे की तरफ, और ये फिर यहाँ से फिर -180 के बाद ये ग्राफ फिर से ऊपर चलेगा आपका, -210 पे ये आ जाएगा -0.5, फिर ये -240 पे हो जाएगा -0.8 और -270 पे ये आ जाएगा आपका 1, ये 1 पर आ जाएगा। और ऐसे ही आपका ग्राफ ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। आपको मैंने वो जितनी सारी वैल्यूज़ बताई थी उन सब पे आप बनाइएगा। मेरे पास स्पेस कम था, ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कंटिन्यूस ग्राफ होता है, कभी ब्रेक नहीं होता है। इसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया इसकी वैल्यूज़ -1 से +1 लाई करती है। कॉस थीटा की भी वैल्यू -1 से +1 ही लाई करती है। इसका इंटरवल पीरियड कितना है बेटा, पीरियड यानी ये कितने टाइम में पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है। मतलब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक, फिर ये पूरा रोटेशन आपका 2π का है
2 पाई के बाद साइकिल वापस रिपीट होती है, यानी 360 डिग्री पे ये रिपीटेशन होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये आपका ग्राफ है। इसी तरह हम कॉसेक्स का ग्राफ बनाएंगे। कॉसेक्स के ग्राफ पे जब आप टेबल बनाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट हुआ था, कॉसेक्स का ग्राफ आपका 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो उसमें भी ये कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, ऐसे ही बनेगा लेकिन 1 से स्टार्ट होगा। तो ये कॉसेक्स का इन द सिमिलर मैनर ग्राफ बन जाएगा। और 10x का ग्राफ डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि 10x 1090 π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है, तो वो वहाँ जाकर डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो उस ग्राफ को आप देख लीजिएगा, रफली मैं उसको थोड़ा सा बता देती हूँ, पर ये इस तरह के ग्राफ होते हैं। 10x का थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले y = 10x सिंपल ग्राफ है, पर इसकी थोड़ी सी टेबल पहले देख लेते हैं फटाफट। इसमें 10x के ग्राफ में टेबल बनाने के लिए फिर से वही आपको टेबल बनाना पड़ेगा बड़ा सा। इसकी ज़्यादा वैल्यूज़ लेके नहीं बताऊंगी, क्योंकि बाकी आप कर लेना। 0, 30, 60, 90, अगेन 120, 150, 180 और आगे आप वैल्यूज़ ले लीजिएगा। -30, -60 आप आगे की वैल्यूज़ से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। -90, -120, ये 120 है, -150, -180। ये ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूस होता है। क्यों होता है ये बताने के लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। 10 0 0 होता है, 1030 आपका 1/√3 होता है। मैंने आपको बताया जब भी 1/√3 यानी रैशनलाइजेशन करके फाइंड कर लीजिए। सो इट इज़ √3, 1.73/3 दैट इज़ 0.5 लिख सकते हैं अप्रॉक्स। sin 60 आपका 1060 √3 होता है, दैट इज़ 1.73 और 90 होता है इनफाइनाइट। 120 फिर से आपका 120 यानी 90 + 30, तो cot 30 यानी माइनस cot 30 आएगा, -cot 30 यानी -1.73। देन -cot 60 हो जाएगा, -cot 60 यानी -0.5 और cot 180 tan 180 दैट इज़ 0। इसी तरह नेगेटिव में जाएंगे तो tan -θ -tan θ होता है, तो ये सारे नेगेटिव, ये सारे साइन चेंज करके आ जाएंगे, यानी -0.5, तो ये -1.73, -90 बन जाएगा -इन्फिनिटिव और 120 बन जाएगा 1.73 और 150 बन जाएगा 0.5 और 180 फिर से बन जाएगा आपका 0। तो अब इसका ग्राफ देखिए, tan की वैल्यू कहीं भी लाई कर सकती है। tan θ में क्योंकि इन्फिनिटिव आ चुका है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है बेटा, -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव। ध्यान दीजिएगा, tan θ की वैल्यू -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव लाई करती है। इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। वेट, देखिए ग्राफ tan 0 पे 0। अच्छा, ये वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। वैल्यू आपके पास क्या थी टेबल में, आपके पास ये वैल्यू है 0.8, 1.73, 1.73, 0.8, 0.5, तो 0.5 से ही बना लेते हैं। 0.5, 1, 1.5, 2 और इसके आगे हम इन्फिनिटिव ले लेंगे। -0.5, -1, -1.2 और ये -2। देखिए जरा इस ग्राफ को अब देखते हैं। tan 0 आपका 0, 30 पे ये वैल्यू आपकी 0.5 थी, 60 पे ये वैल्यू 1.73 यहाँ कहीं आएगी और 90 पे ये वैल्यू इनफाइनाइट मतलब बाहर कहीं चला जाएगा, इनफाइनाइट ये ऐसा निकल जाएगा इनफाइनाइट 90 पे। तो देखिए पहला ग्राफ कैसा बन गया आपका, ये ऐसा जाकर ऐसा जाकर ऐसा जाकर, ये एक्चुअली थोड़ा सा शेप लेता हुआ और ये ऐसा निकल जाता है, आपकी बुक में दे रखा है। और इसी तरह यहाँ पर भी ये शेप लेता हुआ -90 पे ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये -90 पे ये यहाँ जाकर ऐसे इन्फिनिटिव पे चला जाता है। इसी तरह ये यहाँ पर भी थोड़ा सा शेप चलेगा इसका, आपकी बुक में दे रखा है, ये ऐसे जाके और ये ऐसे शेप ले लेता है। स्केल से आप बनाएंगे तो ये शेप आपको ऐसा मिलेगा। अगले टर्न पे फिर से ये ऐसा ही शेप आएगा आपके पास, यहाँ जाके 180 पे 0 होता है और 0 से ये ऐसा शेप चला जाता है और उससे आगे से फिर ये नीचे आ जाता है। इस तरह के कुछ शेप्स बनते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू चली जाती है ये।
यहाँ नहीं बनेगा, ये नेगेटिव में बनेगा। 90 पे माइनस इन्फिनिटिव, इसी तरह 180 पे फिर 0, और 180 के बाद आपका ये ग्राफ फिर से ऐसा यहाँ से चलता है और ये जाकर 360 पे इन्फिनिटिव हो जाता है। तो इस तरह से आपके ग्राफ रहेंगे, ये नेगेटिव चला जाता है और नेगेटिव से जाके इनफाइनाइट चला जाता है।